नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के युवा नेता बीजेपी के और वर्तमान में प्रमुख हैं बलवंत जी के साथ। कल दिशा की बैठक थी जिसमें उन्होंने क्षेत्र के आजमगढ़ तमाम क्षेत्र के तमाम समस्याओं के साथ चर्चाएं की, उन पे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का कल चर्चाएं रही, दिशा की बैठक रही, सांसद जी भी उपस्थित रहे, तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, क्या चीजें निकल कर आई हैं कि आम जनता को लाभ हो रहा है? देखिए, कल की बैठक से मुझे जो प्रतीत हुआ कि यहाँ पे सभी विधायक और सभी सांसद गण सभी लोग समाजवादी पार्टी के हैं। कोई अपनी कमियों को नहीं बताया, बस सिर्फ शासन को लोग थोप रहे थे। लेकिन जब हमने बोला कि शासन की मंशा हर योजना पर अच्छी रही और हर काम अच्छे हो रहे हैं, तो चुप जाकर हो गए लोग। लेकिन हमने देखा कोई अपनी निधि और अपने पैसे की बात नहीं कर रहा था कि मैं अपने पैसे और निधि से कितना विकास किया हूं। सिर्फ शासन के पैसे की और शासन की मंशा का सिर्फ लोग बार बार हवाला देते हुए कि ये काम नहीं सही हो रहा, ये स्कीम सही नहीं है। शासन कोई भी काम करता सर समाज को हित को देखते हुए कोई भी योजना लागू करता है, और जितनी योजनाएं आई आज तक शासन की सब अच्छी रही। दिशा की बैठक में आपने किन मुद्दों पर सवाल उठाया और क्या परिणाम निकला उसका? दिशा के मुद्दों पर काफी अब अपने क्षेत्र मिर्जापुर ब्लॉक में कई जगह बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर और तार जो खतरनाक जगहों पर पड़े हुए हैं अभी तक। कुछ हमारे प्राइमरी पाठशाला है हमारे खानपुर चित्रावल में, जहां पर तार बच्चों की सर के ऊपर से गया हुआ है तो उसको हटाने की बात किए। कुछ जगह ट्रांसफार्मर की क्षमता कम थी, उसको बढ़ाने की बात किए। और कई जगहों पर जो रोड खराब थे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उसको फिर मरम्मत के लिए बात की। निजामाबाद क्षेत्र में एक मार्ग बैरियर है जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आम सहमति जताया। मैंने उस पे तो हम बता दें आपको, दो चीजों पे बातें वहां पर हुई है NHAI वालों से। एक मामला हमारे मोहम्मदपुर से जो फरिया होते हुए मंदुरी तक जाता है मेन रोड, उस पर जबरदस्ती बैरियर लगाकर एक खम्मा गाड़ के रोका गया है, जिससे चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे किसी दल के बच्चे हों, चाहे किसी समाज के बच्चे हों, सबको पढ़ाई का बराबर का अधिकार है। जब वो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बसें जो है सीधे निकलने रहती है स्कूल पहुंचने के लिए, वो घूमर के काफी दूर तक आती हैं, बच्चे स्कूल लेट पहुंचते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई नुकसान होती है। वो बैरियर गलत लगाया हुआ, उसको हटाने के लिए हम चाहे किसी दल के रहे सामने हमारे, लेकिन हम भी उसकी समर्थन किए कि नहीं, ये बैरियर हटा देना चाहिए। तो NHAI से और PWD विभाग से संयुक्त रूप से ये जानकारी हुई कि आप लोगों के सामने ये बात कही कि आज उसको हटा लिया जाएगा, 2 दिन में हटा लिया जाएगा। NHAI का जो भी कर्मचारी वहां पर आया था, वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम ऊपर बात कर लेते हैं अधिकारियों से, क्या नियमावली है कि हटना क्या नहीं है। लेकिन उसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया कि अगर आपको कोई किसी तरीके का कोई आदेश अगर आपके पास है, वो आदेश हमको तत्काल उपलब्ध करा दें। तो हम लोग नहीं बोलेंगे कोई आदेश आपके पास है तो वहां ऊपर बात किया जाएगा। अगर कोई आदेश नहीं तो अन्यथा उसको तत्काल बजट को हटा दिया जाए। तो क्या लगता है कि अब जज सदन में भी दोनों सांसदों ने आवाज उठाई थी, आप लोगों ने दिशा की बैठक में उठाई, अब हट जाएगा, NHAI की मनमानी अब नहीं चलेगी? आज उन्होंने कहा कि कल हम अगर नहीं होगा तो बैरियर हटा लेंगे, अगर नहीं हटाते तो उसका जवाब देंगे। कोई शासन आदेश होगा, कोई आदेश उनके पास हो तो उपलब्ध कराएंगे, तो उसके खिलाफ भी आगे हम लोग बात करके बैरियर हटाने का काम कराया जाएगा। आपने तमाम चीजों के साथ सदर के भी कुछ मुद्दे उठाए। आपके समीप एक पोखरी है जिसका पानी निस्तारण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या योजना बनाई गई है? सदर में हमने जब मीटिंग का लास्ट हो रहा था, वहां सांसद विकास निधि की बात आई तो, और वो सदर की बात थी, तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आपके लोकसभा क्षेत्र के ग्राम करतालपुर जो चौराहा पड़ता है, जो शहर का क्रीम इलाका है, आप कभी निकलते होंगे तो वहां सामने बाएं साइड देख लीजिए कि वहां पर एक पोखरी है। पोखरी जो देवपार और करतालपुर संयुक्त दोनों गांवों का पानी उसमें आकर गिरता है, और वो पोखरी आज की डेट में पूरा भरकर ऊपर बह रही है। तो मैंने ये निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संसदीय क्षेत्र में पोखरी पड़ती है और NHAI वालों द्वारा ये जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है रोडवेज से भौरनाथ तक, ये जब चौड़ा होगा 6 मीटर और अंदर पोखरी पाटी जाएगी तो पानी और उबाल खाएगा, और वो पानी आज रोड पर चढ़ के बह रहा है। ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा नहीं है कि जो उसको विकास करा के उसको बड़ा नाला बना कहीं और गिरा पाए।
वो मरम्मत छोटी नालियां बना सकती है, जो बनाकर गिरा दिए वहां तक। इस बात को उठाया गया तो माननीय अध्यक्ष जी ने पीडी साहब को आदेशित किया कि नोट कर लीजिए इसको, कहाँ देखा जाएगा, बन सकता है क्या होगा ये मामला। तो इन जो दिशा की बैठक थी, क्या निकल कर सामने आया प्रमुख जी की किस तरह से आम जनता के सरोकार की बातें इस बैठकों में होती हैं, या और भी कोई तरीका है जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके? तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जो दिशा की बैठक में उठा तो दिए जाते हैं मगर वो फिर फाइलों में दब जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन चीजों को उसमें उठाया जाता है, मुद्दों को, जनता के तो जितनी योजनाएं आती हैं तो उठाया गया तो वो नोटेड होता है। वो जवाब अगली मीटिंग में उसकी जवाब देते हुए जिन अधिकारी को सौंपा गया वो अधिकारी काम नहीं किए होते हैं, किस कारण नहीं हुआ, क्या हो रहा, तो उसको जवाब देना होता है। अच्छा, आपके क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, निजामाबाद क्षेत्र में, तो किस तरह के विकास की आवश्यकता है? वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि वह किन मुद्दों पर फेल हो रहे हैं? बहुत सी ऐसी सड़कें आपके क्षेत्र में खराब हैं, हालांकि वो प्रमुख निधि से बनना नहीं, आपसे सवाल तो बनता नहीं है, मगर आप जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या हो सकता है और बेहतर? देखिए, जहां तक बता दें विधायक जी की बात है, विधायक जी जो अपना काम करते हैं, जो उनका स्वाभाविक है, वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। एक मामला हमारे यहाँ का बहुत बड़ा है, हमारे निजामाबाद विधानसभा का, जो कि जब आप निकलते हैं भदोली पुल से निकलेंगे आप, निजामाबाद तक रोड इतनी खराब है कि वो टू व्हीलर से भी कोई जाता है तो समझ लीजिए गिरते पड़ते जाता है, फोर व्हीलर कोई जाना नहीं चाहता उधर से। और हमारे मिर्जापुर ब्लॉक के आगे गेट से वहां से लेकर पूरा मुड़ियार फूलपुर तक इतनी रोड खराब है। इस मुद्दे को लेकर चाहे वहां के स्थानीय विधायक जी हों, चाहे सांसद हों, सभी लोगों ने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन आज तक वो रोड बन नहीं पाया। हमने एक बार कहा था, इस जिला विकास योजना की जो बैठक आप दिशा की हुई है उसमें एक बार हम लोग कई बार उठाए इस मामले को, कि अगर हो सकता है तो अगर माननीय विधायक जी हैं, सांसद, सभी लोग क्यों नहीं, अगर डीएम साहब के अगर पावर में हो तो सबकी निधि क्यों नहीं लेकर इस रोड को बनवा दिया था। अगर पैसा नहीं मिल पा रहा तो बनवा दिया जाए। आपसे भी सीएम योगी से मुलाकात होती रहती है, आप उनकी पार्टी के प्रमुख हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैंने देखिए उस पर वार्ता हुई है, जैसे आप कई जगह आप पेपर में देखे, आप लोग मीडिया वाले हैं, कई जगह शासन जो हमारी सरकार है वो काम हम लोगों के निवेदन पर, हम लोगों के पैड पे करती है और उस प्रस्ताव को पास करते हुए उस रोड बनाने का काम होता है। तो यहाँ की जो दूसरे दल के नेता हैं वो कूदने लगते हैं कि हमने एप्लीकेशन दिया था, हमने करा दिया। तो सरकार और हमारी जो पार्टी है, पार्टी के नेता हैं, तो जब काम हम करते हैं नाम दूसरे उसका लाभ लेते हैं, ये ठीक नहीं होता है। इसलिए उसको ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, ये आपका जो रोड है उसके बनाने का हम लोग काम करेंगे और आगे मेरी उम्मीद है कि वो बनेगा जरूर। तो ये सवाल हो जाता है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि निजामाबाद या तमाम क्षेत्रों में नहीं है, इसलिए विकास कार्य रुक रहे हैं। सरकार के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं वो सरकार के साथ नहीं है, सरकार के लोग नहीं है, क्या इसका भी असर हो रहा है? अब आपको बता देते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज नए में पहली बार विधायक तो है नहीं हमारे निजामाबाद विधायक जी, 2012 से 17 तक सरकार समाजवादी की रही, अपूर्ण बहुमत में रही, उस समय उनको पूरा पावर था। उस समय चाहे होती तो क्या वो रोड नहीं बनवा सकते थे? लेकिन रोड उस समय भी नहीं बनाए, और क्या कारण था वो खुद बताएं विधायक जी, क्यों नहीं बना पाए? एक सवाल अंतिम प्रमुख जी, कि अगर आपकी पार्टी के विधायक बनते हैं, अब तो चुनाव भी आ चुका है, संभावना ये है कि वह रोड अब नहीं बन पाएगा, उस क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल जाए, मगर क्या अगर निजामाबाद में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के विधायक बनते हैं तो क्या संभावना है कि उन लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, हम बता दें, एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। जब हमारी पार्टी का विधायक होगा और सरकार में होगा तो बिल्कुल हर काम होगा, कोई काम रुकेगा नहीं। आज भी जो कोई काम जनता के हित में, कोई काम रुकने वाला नहीं है। अगर हम लोगों तक अगर उस चीज की जानकारी आती है कहीं ये काम रुका हुआ है, कहीं खराब है, तो हम लोग कराने का काम जरूर करें। तो आपने देखा, हम बातचीत कर रहे थे बलवंत यादव जी, मिर्जापुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी। इन्होंने कहा अगर सरकार की तरफ से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा रहा है, वहीं रह गई उस क्षेत्र की बातें जो विकास के कार्य अधूरे हैं। अगर बीजेपी के विधायक होते तो उस क्षेत्र का और विकास होता। इन्हीं मुद्दों के साथ उनसे हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए धन्यवाद।